गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ द एक्सरसाइज 5.4। तो बेटा जैसे मैंने पहले आपको बता दिया है कि एंगल कौन कौन से होते हैं। राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है, स्ट्रेट एंगल, ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल, ये क्या क्या एंगल होते हैं सब बता चुका हूँ। तो वही चीज़ ने दोबारा पूछा है व्हाट इज द मेजर ऑफ राइट एंगल। तो पता है आपको राइट एंगल का मतलब होता है जो एंगल 90 डिग्री का होता है उसे हम कहते हैं राइट एंगल। दूसरा पूछा गया है स्ट्रेट एंगल। तो जो एंगल 180 डिग्री का होता है उसे हम कहते हैं स्ट्रेट एंगल। ओके, इसको हम इस तरह से ड्रॉ भी कर सकते हैं, जैसे कि राइट एंगल हमेशा इस तरह से होता है और ये जो वैल्यू होती है दिस इज कॉल्ड 90 डिग्री। ठीक है, इसी को हम कहते हैं राइट एंगल। और स्ट्रेट एंगल का मतलब स्ट्रेट लाइन, जैसे मान लो ये हमारा एंगल है तो ये जो एंगल बनेगा, ठीक है, तो ये एंगल जो बनेगा इसे हम कहेंगे स्ट्रेट एंगल, यानी कि 180 डिग्री का एंगल। ठीक है, इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 1 का डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हैं और लिख भी सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपको दे रखा है ट्रू फॉल्स। तो ट्रू फॉल्स भी बहुत आसान है। अगर आपको नॉलेज है कि एक्यूट एंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूज क्या होता है, रिफ्लेक्स क्या होता है, तो आप आसानी से आंसर दे सकते हो। जैसे एक्यूट मैंने बताया था कि वो एंगल जो 0 से बड़े होते हैं 90 से छोटे होते हैं, और यहाँ भी यही कह रखा है द मेजर ऑफ एन एक्यूट एंगल लेस देन का साइन है ये 90 डिग्री, 90 से छोटे होते हैं, यानी ये सही कह रहा है। सही कह रहा है तो पहले का आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू। ऐसे ही द मेजर ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल इज लेस देन 90, ऑब्ट्यूज तो 90 से बड़े होते हैं, लेकिन यहाँ गलत कह रखा है। गलत कह रखा है तो क्या आ जाएगा, फॉल्स। ऐसे ही द मेजर ऑफ रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल वो एंगल होते हैं जो 180 डिग्री से बड़े होते हैं और 360 से छोटे होते हैं। तो यहां भी कह रखा है कि 180 से बड़े हैं तो इट इज ट्रू। द मेजर ऑफ वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन, याद रख लीजिए कंप्लीट रिवॉल्यूशन का मतलब हो गया 360 डिग्री, इट इज आल्सो ट्रू। ठीक है, 360 डिग्री के एंगल को ही हम कहते हैं कंप्लीट एंगल या कंप्लीट रिवॉल्यूशन। अच्छा, अगला आपसे पूछा गया है कि एंगल ए का एम फॉर मेजरमेंट, मेजरमेंट ऑफ एंगल ए की वैल्यू है 53, मेजरमेंट ऑफ एंगल बी की वैल्यू है 35। तो एंगल ए बड़ा है एंगल बी से, आप खुद देख सकते हैं कौन सा एंगल बड़ा है, एंगल ए बड़ा है ना, यस। तो यहां लिख सकते हैं इट इज ट्रू। ठीक है, इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, राइट डाउन द मेजर ऑफ सम एक्यूट एंगल। अभी बताया था मैंने आपको एक्यूट एंगल वो होते हैं जो 0 से बड़े होते हैं और 90 से छोटे होते हैं। तो कोई भी लिख दो, 1 2 3 4 5 अप टू 89, कोई भी एंगल लिख सकते हो, वो सब हमारे क्या कहलाएंगे, एक्यूट एंगल कहलाएंगे। तो आपसे पूछा गया है सम एक्यूट एंगल, अपनी मर्जी है कोई भी नंबर लिख दो, 1 डिग्री लिख सकते हो, 2 डिग्री लिख सकते हो, 3 डिग्री लिख सकते हो, इसे लेकर आप 89 डिग्री तक के कोई भी एंगल लिख सकते हो, वो सब हमारे एक्यूट एंगल कहलाएंगे। ऐसे ही ऑब्ट्यूज एंगल वो एंगल होते हैं जो 90 से बड़े होते हैं और 180 से छोटे होते हैं। तो 90 से बड़े मतलब 91 डिग्री हो गया, 92 डिग्री हो गया, 93 डिग्री हो गया, ऐसे करके इट इज 179 डिग्री तक के सारे एंगल हमारे क्या कहलाएंगे, ऑब्ट्यूज एंगल कहलाते हैं। आप कोई भी एग्जांपल लिख सकते हो। ओके, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस। अगले क्वेश्चन में कहा गया मेजर द एंगल्स गिवन बिलो यूजिंग प्रोटेक्टर एंड राइट डाउन द मेजर। अब प्रोटेक्टर क्या होता है, तो ये हमारा कहलाता है प्रोटेक्टर। तो प्रोटेक्टर का यूज करते हुए आपको ये एंगल मेजर करने हैं। देखो कैसे मेजर कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए मुझे ये वाला एंगल मेजर करना है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर एक कटिंग पॉइंट होता है, ये रहा, यहाँ से ये किरणें निकल रही है ना, ये एंगल्स निकल रहे हैं वो। तो इस कटिंग पॉइंट को इस बेंडिंग पॉइंट के ऊपर रखना है, और इसकी ये जो लाइन है या ये लाइन है उसको किसी भी एक लाइन के ऊपर रखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर इसको रखा, इट इज लाइक दिस। ओके, ये मैंने रखा। अब क्या करेंगे हम, अब हम ये देखते हैं कि ये लाइन हमारी हो गई स्ट्रेट लाइन, ठीक है, और ये हमारा हो गया एंगल। तो ये एंगल हमारा कितना आ रहा है, इट इज 40 और इसके वजह 50 डिग्री का। तो ये एंगल हमारा जो है कितना हो जाएगा, यहाँ 0 से स्टार्ट करते हैं, तो 0 का है नीचे, तो नीचे वाली लाइन स्टार्ट करेंगे, तो ये हमारा हो गया 50 डिग्री एंगल का मेजरमेंट। इसी तरह से आप इसके बाकी के एंगल्स को भी मेजर कर सकते हो। ओके, इसी तरह से अगर बी पार्ट को नोट करना है तो देखो हम क्या करेंगे, अब इस कटिंग पॉइंट के ऊपर हमने क्या किया, इसको रखा,
ठीक है, आई जस्ट पुट अप लाइक दिस। अब ये एंगल हमारा जो है वो कितने डिग्री का बन रहा है यहाँ पर, ये हमारी वैल्यूज हो गई। अब देखिए ये जीरो से काउंट करेंगे तो जीरो हमारा नीचे वाला है, ठीक है, तो नीचे वाला काउंट करेंगे तो यहाँ नीचे वाली वैल्यूज क्या हो जाती है वो देखो, ये 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 110, 120, 130, तो ये हमारा कितना एंगल बन रहा है, 130 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। इसी तरह से ये वाला एंगल ही मेजर कर सकते हैं। तो ये तो सिंपल क्लियर कट दिखाई दे रहा है, ऐसा जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है, ठीक है। इसी तरह से हमें ये एंगल मेजर करना है, तो हम इसको इस तरह से रखेंगे और ये वाला एंगल भी नापेंगे, फिर यहाँ पर रख के ये वाला एंगल नापेंगे और यहाँ पर रखकर हम ये वाला एंगल नाप सकते हैं, ठीक है। इस तरह से ये सारे के सारे क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको, अगला क्वेश्चन दे रखा है विच एंगल हैज लार्ज मीजर, फर्स्ट एस्टिमेट एंड देन मीजर। तो पहले तो इसे नापो, उसके बाद बताओ कि कौन सा लार्ज मतलब ज्यादा बड़ा एंगल है। तो जो एंगल जितना ज्यादा खुला हुआ होता है, देखो ये कम खुला हुआ है तो छोटा होगा, ये ज्यादा खुला हुआ है तो ये बड़ा होगा, ये तो देखने से ही पता लग रहा है। आप चाहो तो मेजरमेंट भी ले सकते हो, जैसे देखिए हमने इसको यहां रखा, ठीक है, इसको हमने इस तरह से लाइन पे रखा, तो ये एंगल हमारा अप्रोक्स बन रहा है 40 डिग्री का। इसी तरह से हम इसको यहां पर रखेंगे, अब दूसरे वाले एंगल पे भी रखेंगे इसे हम, तो ये एंगल हमारा बन रहा है, इट इज 40, 50, ठीक है, 60 से भी ऊपर बन रहा है, ठीक है ना। तो ये एंगल छोटा है, ये एंगल बड़ा है, तो हम इसमें लिख सकते हैं कि एंगल बी जो है, इसकी मेजरमेंट लिखेंगे, इसकी मेजरमेंट लिखेंगे और फिर लिख देंगे बी इज लार्ज एंगल, ठीक है। इसी तरह से इसके क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट सारे के सारे क्वेश्चन लगभग एक जैसे ही हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 है, क्या कह रखा है आपसे, फ्रॉम दीज टू एंगल्स, यहाँ दो एंगल दे रखे हैं, इनसे पहचानो, ठीक है, विच हैज लार्जर मेजरमेंट, आपको बताना है किसकी लार्जर मेजरमेंट है। तो ये जो वैल्यू होती है ये वैल्यू को पता कर सकते हैं, जिसका छोटा वो छोटा एंगल, जिसका बड़ा वो बड़ा एंगल। तो सिंपल दिखाई दे रहा है कि ये वाला एंगल क्या होगा, बड़ा होगा, तो इसको आप प्रोटेक्टर के थ्रू नापेंगे और नापने के बाद क्या लिखेंगे इसकी वैल्यू, कि विच इज ग्रेटर एंड विच इज स्मॉलर। ओके स्टूडेंट, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 है फिल इन द ब्लैंक्स। तो फिल इन द ब्लैंक्स में क्या कह रखा है, एन एंगल हुज मेजर इज लेस देन दैट ऑफ अ राइट एंगल, मतलब एक एंगल जैसा है जो राइट एंगल से छोटा है। तो राइट एंगल से छोटा है तो उसे क्या कहेंगे, तो मैंने बताया था राइट एंगल यानी 90 से छोटा जो होता है उसे कहते हैं एक्यूट एंगल। तो पहले वाले का आंसर हो जाएगा एक्यूट एंगल। ऐसे ही दूसरा वाला आपसे पूछा गया है एन एंगल हुज मेजर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ राइट एंगल। अब राइट एंगल से जो बड़ा होता है उसे हम कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल। ऐसे ही अगला क्वेश्चन पूछा गया है एन एंगल हुज मेजर इज द सम ऑफ द मेजर ऑफ टू राइट एंगल। टू राइट एंगल का मतलब एक राइट एंगल कितना होता है 90 डिग्री, तो दो राइट एंगल 90 + 90 180, और 180 डिग्री को क्या कहते हैं स्ट्रेट एंगल, तो इसका आंसर हो जाएगा स्ट्रेट एंगल। ऐसे ही अगला वाला पूछा गया है व्हेन द सम ऑफ द मेजर ऑफ टू एंगल इज दैट ऑफ राइट एंगल देन ईच वन ऑफ देम इज। अगर कहा गया आपसे व्हेन द सम ऑफ, अगर की दो एंगल का एडिशन, अगर किसी दो एंगल को ऐड करने पर उसका आंसर क्या आता है राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री आता है, ठीक है। व्हेन द सम ऑफ द मेजर ऑफ द टू एंगल्स इज दैट राइट एंगल, यानी कि दो एंगल को ऐड करने पर 90 डिग्री आता है, तो उन एंगल को कहते हैं हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है, याद रखिए उन दोनों एंगल को कहेंगे हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ऐसे ही व्हेन द सम ऑफ द मेजर ऑफ टू एंगल इज दैट स्ट्रेट एंगल, यानी 180 डिग्री अगर आता है तो उनको कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। ये आपको इस फिल इन द ब्लैंक्स को कंप्लीट फिल करना है। अब देखिए फिर से वही आसान वाला क्वेश्चन आ गया, क्या कहा गया है फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल सोन इन द फिगर। आपको क्या करना है एंगल की मेजरमेंट करके दिखानी है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो मेजरमेंट करने के लिए क्या यूज करेंगे भाई, प्रोटेक्टर का यूज करेंगे। इस बार तो प्रोटेक्टर भी बना के दे दिया उन्होंने, ठीक है। यानी आपको यहाँ पर रखना है इस कटिंग पॉइंट के ऊपर
और इसके बाद मेजरमेंट लेना है, यानी कि ये कितना डिग्री हो गया, देखो कितना लग रहा है, इट इज 40 डिग्री। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसकी ये भी एंगल इसी तरह फाइंड आउट करेंगे। सारे एंगल आप इसी तरह से प्रोटेक्टर का यूज करके फाइंड आउट कर सकते हो। अगला देखिए, अगला क्या है, फाइंड द एंगल मेजर बिटवीन द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर। तो आपको हैंड्स ऑफ द क्लॉक की ये सारे एंगल वैल्यू बतानी है कितनी आएगी। जैसे हम ये वाली वैल्यूज देखें, इट्स 9 o'clock, और 9 o'clock का एंगल अगर आपको निकालना है तो क्या करेंगे, आप इसको यहां पर रखेंगे, कटिंग पॉइंट को कटिंग पॉइंट पे हमने रख दिया। ठीक है, लाइक दिस। इसके बाद हम देखते हैं एंगल, एक ये लाइन हो गई, एक ये लाइन हो गई, तो ये लाइन कहाँ जा रही है, इट इज 90 डिग्री। तो ये एंगल हमारा कितने डिग्री का बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। इसी तरह से आप बाकी के एंगल्स को भी मेजरमेंट कर सकते हैं कि ये एंगल्स या ये एंगल कितने डिग्री के बनेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ओके व्हाट अबाउट इन द नेक्स्ट क्वेश्चंस। अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि इन्वेस्टिगेट, वही जासूसी भी करनी है यहाँ तो आपसे कहा गया कि एक एंगल उन्होंने देखा कितना डिग्री का बन रहा है, 30 डिग्री का बन रहा है। तो लुक एट द सेम फिगर थ्रू अ मैग्नीफाइंग ग्लास। अब इसी डायग्राम को मैग्नीफाइंग ग्लास देखें, यानी कि और बड़ा करके देखें से। तो उन्होंने कहा कि डज द एंगल बिकम लार्जर, तो एंगल बड़ा हो जाएगा क्या। डज द साइड ऑफ द एंगल चेंज, क्या साइज एंगल का बदलेगा। तो याद रख लीजिए, एंगल हम कितना भी बड़ा कर लें या कितना भी छोटा कर लें, ठीक है, जब भी ये एंगल की मेजरमेंट होती है वो सेम रहती है, वो चेंज नहीं होती। ओके, तो इसमें आंसर लिख देंगे कि एंगल डज नॉट चेंज, एंगल की वैल्यू नहीं बदलेगी। ठीक है, अब इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 आपको दे रखा है, मेजर एंड क्लासिफाई ईच एंगल। आपको ये सभी एंगल्स की वैल्यू बतानी है, ठीक है, उसके मेजरमेंट को सामने लिखना है, और सामने लिखने के बाद ये बताना है कैसा एंगल है, एक्यूट एंगल है, राइट एंगल है, ऑब्ट्यूज है, रिफ्लेक्स है, किस टाइप का एंगल है वो आपको यहाँ लिखना है। जैसे चलो पहला एंगल देखते हैं, एंगल AOB। तो AOB, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम अपने प्रोटेक्टर को इस पॉइंट पर रखा हमने। ओके, अब AOB ये हमारा एंगल कितना बन रहा है, 40 डिग्री का। तो AOB के सामने हम लिखेंगे 40 डिग्री, और 40 डिग्री लिखने के बाद 40 डिग्री कैसा हुआ, एक्यूट एंगल, तो इसके सामने लिख देंगे हम एक्यूट एंगल। इसी तरह से इसके बाकी के एंगल है उनको भी नापना है। जैसे कहा AOC, तो AOC फिर से हम इसको यहीं रखेंगे। देखिए हमने ये वैल्यूज को रखा। ओके, अब AO और C यहां पर है, तो देखो यहां पर अगर एंगल को हम नापे 90 हो गया, 110, 120, 100 ये हमारा 130 आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पर 130 लिखेंगे। अब 130 कैसा होता है एंगल हमारा, 90 से बड़ा है, और 90 से बड़ा है तो क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल। तो इस तरह से ये सारे एंगल को आप प्रोटेक्टर की हेल्प से फाइंड आउट करेंगे, और फाइंड आउट करने के बाद उसकी वैल्यू को यहाँ लिखना है, और यहाँ लिखना है आपको टाइप्स ऑफ एंगल। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय ऑल ऑफ यू।